तीन मुख्य मार्ग हमारे सामने रखते हैं। हम कह सकते हैं ये तीन स्तंभ है, वो है उपवास, प्रार्थना और दान धर्म। जब हम इन तीन स्तंभों को स्थिर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तब हम अपनी तपस्या को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे और हमें ईश्वर कृपादान से भर देगा। तो आइए इस दिशा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जो कुछ हमारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, सब प्रभु को समर्पित कर दें, ताकि हम बदलाव लाकर एक अच्छे जीवन बिताने के लिए उनसे कृपा मांग सकें। आगे के 40 दिन हमारे लिए परिपूर्णता और सफलता और फलदायी हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर बोले,
हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाए और आत्मसंयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की दुर्दशा का सामना करने में समर्थ हो सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान्यम जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु यह कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दयासागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुँहे बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्र में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। आपका अनुवाक्य होगा। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमने पाप किया है। मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हमने पाप किया है।
उत्तर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपनी सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। दूसरा पाठ। ईश्वर से मेल करने के लिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि यीशु मसीह के प्रायश्चित पर भरोसा रखते हैं। फिर भी हमें भी कुछ करना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, वही उपयुक्त समय है। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Amen.
अनुमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगे सभागृह और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुख उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुख मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम लोग उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुख धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का सुसमाचार। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, ईगल पक्षी के बारे में हम जानते हैं, कई गुणों से ईश्वर ने उन्हें नवाजा है। बाज पक्षी अपने दूरदृष्टि के लिए जाना जाता है और जब जब आकाश में खतरा मंडराता है, आंधी तूफान आता है, उससे बचने के लिए वो और ऊंचे आकाश में उड़कर ऊपर चला जाता है। और उनके शिकार करने के भी अद्भुत तरीके हैं। उनके सबसे स्वादिष्ट भोजन जो है वो सांप है और वह सैकड़ों किलोमीटर दूर आकाश से वह उसे देख सकता है और उस पर झपट्टा मारने के लिए वो पलक झपकते ही बिना समय गवाए, बिना समय दिए क्षण भर में वह नीचे आ सकता है। तो उनके अद्भुत शिकार करने के तरीके ऐसे हैं कि वे जब वे सांप पर नीचे झपटता है अपने पंजों से, तब वह सांप को पकड़कर आकाश की ओर ले जाता है। और यह इसलिए कि बाज को पता है कि सांप जो है धरती में शक्तिशाली है, वह उसे धरती पर नहीं मारा जा सकता है। इसीलिए उसे हाथ अपने पंजे पर लेते हुए वे आकाश में इतनी दूर, आकाश में और ऊंचे ऊंचे जाता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है।
कम ऑक्सीजन के कारण सांप खुद ब खुद मर जाता है और तब वह उसे आकाश से नीचे छोड़ता है और उसे नीचे लेकर जब नीचे छोड़ता है तब तक वह सांप जो है वो मर गया होता है। हम इस शिकारी से और हम इस लड़ाई से यह सीखते हैं कि उस सांप को मारने के लिए वह युद्ध का मैदान, जंग का मैदान जो है वो बदलता है, परिवर्तन करता है। उन्हें पता है कि यहाँ पर सांप को मारना मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, इसलिए उसे अपने जहाँ पर वो शक्तिशाली है वहाँ पर वह जंग के मैदान बदलता है और लेकर जाता है। हमें भी शैतान से लड़ने के लिए जंग के मैदान को बदलना होगा और वही जंग के मैदान को बदलने के लिए माता कलीसिया हमें चालीसा का काल हमारे सामने हर एक साल रखती है। चालीसा का काल हमारे लिए पुण्य का काल है, पुण्य का अवधि है, कृपा से भरा हुआ अवधि है। और हम जानते हैं कि शैतान को हम उसके जंग के मैदान में कभी जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें अपने जहां हम शक्तिशाली हो सकते हैं वहां हमें ले चलना है। और शैतान से लड़ने के लिए माता कलीसिया हमें अस्त्र शस्त्र प्रदान करती है और वह 3 वेपन्स जो हमारे सामने माता कलीसिया रखती है वह है प्रार्थना, उपवास, परहेज और दान पुण्य, प्रेयर्स, फास्टिंग्स और आर्म्स गिविंग के जरिए हम शैतान से लड़ सकते हैं। हम सब पवित्र बनना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब ईश्वर से कृपा पात्र बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बना रहे। हम सब चाहते हैं कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहे। हम चाहते हैं कि हम रोग, दुख, दर्द से मुक्त रहें, हम परेशान ना रहें, चिंतित ना रहें। हम सब चाहते हैं कि हमारी घर परिवार में शांति हो, मेल मिलाप हो, सेवा भाव हो। कौन नहीं चाहता है, लेकिन हम उस शांति स्थापित करने के लिए, सेवा भाव स्थापित करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए जो यात्रा हम शुरू करते हैं उस यात्रा को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। माता कलीसिया चालीसा का काल हमें प्रदान करती है और यह 40 दिन की यात्रा हम शुरू करने के लिए रात बुधवार के दिन आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं और बड़ी संख्या में हम इस यात्रा की शुरुआत के लिए आए हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि हम इस यात्रा में इसकी शुरुआत करें, अच्छे से शुरुआत करें और इसको पूरा भी करें। और इसलिए एक साथ मिलकर पूरी कलीसिया हम आज पूरे विश्वास के साथ आए हुए हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, चालीसा का काल यह यात्रा है और वही यात्रा जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने सार्वजनिक जीवन शुरू करने से पहले, सुसमाचार प्रचार करने से पहले मरुभूमि में जाकर ये यात्रा की थी। और जैसे फादर ने बताया कि यह आत्म परीक्षण का समय है, यह आत्म दर्शन का समय है, यह एक बार रुककर, झुककर अपने अंदर झांकने की समय है, देखने की समय है। और जब हम यह यात्रा शुरू कर रहे हैं तो हमें इस यात्रा के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हम लेकर जाएं और इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करके हम पास्का पर्व आनंद और खुशी से मना सकें। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत जो है उसको हमें निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो रात हम
अपने माथे पर रखते हैं, उस पर वो अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करे। मौन प्रार्थना। हे ईश्वर, तू हमारी दीनता से द्रवित और हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस रात से चिन्हित अपने सेवक सेविकाओं पर दयापूर्वक अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि 40 की तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। Amen.
भाइयों बहनों, पिताई परमेश्वर को सच्चे हृदय से किए गए उपवास, दान और प्रायश्चित अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसने हमारी आत्मिक उन्नति उससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हमारी पाश्विक प्रवृत्तियों का दमन होता है। हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि वह हमें इस 40 के पुण्य काल में इस समय इन सब बातों का महत्व समझाएं और उस प्रकार आचरण करने की शक्ति दे। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता पल्ली पुरोहितों, धर्माध्यक्षों एवं धर्म अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वयं उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें और दूसरों को सही रास्ते पर ले चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब उपवास, दान और प्रायश्चित का महत्व समझें और उनको करने की शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र, अपने देश और शासकों तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सत्य मार्ग को पहचानें और उसके अनुसार आचरण करने की शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर में फैली कलीसिया के लिए विशेष कर हमारे पल्ली वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सही मार्ग दिखाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम 40 के नियमों का पालन अच्छी तरह से कर सकें और पुनरुत्थान की आस में अपने मन को स्थिर रख सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामय पिता, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाएं सुन। हम सबको विश्वास, भरोसा और प्रेम में बढ़ने की कृपा दे। साथ साथ हम उपवास, दान और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना सीखें और अनंत जीवन के लिए अपने को तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Please take page number 97, 244, hymn number 244. Amen.
चित्त और भगवान के कारण द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाए और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुखों की स्मृति भक्ति पूर्वक मनाने के योग्य बन जाए, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने गुरु क्रिस्त के द्वारा धन्यवाद दें। तेरे कृपादान द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं जिसे तूने अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमागान करते हैं। Please take page number 23, hymn number 59, hymn number 59. हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे,
क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु इसके द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवनता पवित्रता प्रदान करता है, तो सब युगों में अपनी प्रजा करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल रवि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहार को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। तो यीशु मृत्यु मिले सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इससे पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे उपभोक्ताओं के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में एक पूरा करो। विश्वास जब
हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक प्रीत होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इनके हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हे हमारे हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति जोगा अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों को नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। परस्पर शांति की इबादत करें। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप का लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप का लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के लिए जो संसार के पाप का लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमें प्रायश्चित और पश्चाताप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे सारे पाप मिटा देना चाहते हैं। धन्य हैं हम सब जो उनके बोझ में बुलाए गए हैं। ध्यान दें, अभी परम प्रसाद वितरित किया जाएगा। केवल कैथोलिक ईसाई आगे आए। अन्य लोगों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर बैठे हुए प्रार्थना करें।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान दे। वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों को की है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। 40 काल को फलदायी बनाएं। ईश्वर